बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज मामले की जांच करने राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पटना पहुंची है। इस पर बिहार सरकार की मंत्री लेची सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम को मणिपुर भी जाना चाहिए। जिस तरह की घटना हुई है, सोचने वाली बात है। केंद्र सरकार बेटी बचाओ के अभियान को चलाती है। प्रधानमंत्री का मौन कब टूटेगा? राजनीतिक आंदोलन होता है, सरकार का लाठीचार्ज पर कोई लेना देना नहीं है। भारत की तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वहीं इंडिया नाम के आपत्ति पर मंत्री लेची सिंह ने कहा है कि विपक्षी एकता की मुहिम से बीजेपी परेशान हो गई है। इसी की बौखलाहट है और कुछ भी बोल रहे हैं। हमारे नेता सबको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 2024 में सत्ता से बीजेपी को बाहर करने का लक्ष्य है। तो मणिपुर भी तो भेजना चाहिए उन लोगों को। मणिपुर में जो देश को शर्मसार करने वाली घटना घटी है, जो महिलाओं के साथ, उससे आगे और कुछ हो ही नहीं सकता है। जो पूरे देश की महिला, बिहार की महिला है, जो अचंभित है कि इस तरह की घटना हुई है। महिलाओं को झकझोर देने वाली ये घटना है, इतना विभत्स घटना है मणिपुर में। केंद्र की सरकार जो है दंभ भरती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किस बात को लेकर वो लोग ये नारा देते हैं? जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। 75 दिन से वहाँ मणिपुर जल रहा था, केंद्र की सरकार ने संज्ञान नहीं ली। केंद्र के जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मौन व्रत धारण किए थे प्रधानमंत्री उनका। मणिपुर जल रहा था लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिए। जब वहाँ की सरकार सक्षम नहीं थी शांति बहाल करने के लिए, तो केंद्र की सरकार को पहल करनी चाहिए थी, शांति बहाल करनी चाहिए थी। लेकिन जब इस तरह की घटना का इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, इस तरह की घटना महिलाओं के साथ होगा, तब प्रधानमंत्री जी का मौन व्रत टूटेगा। ये किस बात को लेकर वो लोग इस तरह के महिलाओं को सुरक्षा की लेकर बात करते हैं? महिलाएं, अभी आप जो प्रश्न है कि लाठीचार्ज की गई, तो ये तो राजनीतिक आंदोलन लोग करते हैं। वो तो शासन प्रशासन के लोग प्रशासनिक व्यवस्था बहाल करने के लिए कुछ अपना हो सकता है किए होंगे बल प्रयोग, लेकिन सरकार का इसमें कहीं से कोई लेना देना नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टी है बिहार में अपना शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करती है, तो सरकार को क्या आपत्ति है? लेकिन ये तो वो लोग जितनी भी संस्था है भारत की सरकार का, चाहे जांच एजेंसी हो, आयोग हो, सबका दुरुपयोग करती है। उसी का वो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। इंडिया जो गठबंधन बना है उसके ऊपर वो सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी, उसमें भी इंडिया था, एक दिन करके कोई है, उसमें भी इंडिया था। तो सवाल खड़े हो रहे हैं। अब तो वही तो बात है, अब इंडिया के नाम से इन लोगों को आपत्ति है, इतनी जलन है। तो इंडिया से तो सबको प्रेम है, तो नाम तो कोई भी रख सकता है जिनको जो अच्छा लगे। तो इंडिया कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं है जो वही इंडिया का खाली नाम लेंगे। इंडिया तो देश की जनता का नाम है और देश के लोग इंडिया में रहते हैं, इसलिए इंडिया नाम से उनको आपत्ति है। अब आतंकी दिखाई देने लगा। ये असल इसके पीछे कारण दूसरा है। जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, हमारे नेता ने जो विपक्षी एकता की मुहिम चलाई थी, जो सूत्रधार हैं, बिहार में जो सफल बैठक हुई और फिर जो बेंगलोर में उसके बाद बैठक हुई और जो आगे जो बैठक होने वाली है, ये जो कारवां बढ़ रहा है, लोग विपक्षी दल जो हैं जितने और जुड़ रहे हैं, उसी का बौखलाहट, और इसमें कुछ नहीं है। वो लोग जो मन हो सो बोलेंगे, लेकिन कोई अच्छा भी काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खराब लगेगा, तो लगे। लेकिन देश के हित में विपक्षी एकता, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी विपक्ष के नेता मिलकर ये आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाला 2024 का लोकसभा का चुनाव है, उसमें देश की जनता जवाब देगी और सत्ता से बेदखल करेगी। फिर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार उनकी बनने वाली नहीं। नए मंत्रिमंडल का जो विस्तार हो रहा है, उसमें नीतीश सिंह ने जो है कहा है कि महिला को भी जगह मिलनी चाहिए। क्या लगता है कांग्रेस की ओर से महिला को जगह मिले? रोज अपराध हो ही रहे हैं, चाहे वो बेटियों के साथ हो, चाहे मुजफ्फरपुर में जो गोलीकांड है वो। तो देखिए, बिहार में कानून का राज है। कोई भी लोग कोई भी घटना करे
उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो कानून में है वो सज़ा मिलती है, सख्त कार्रवाई होती है। इसलिए ये राजनीतिक बातें कहने के लिए है, लेकिन बिहार की जनता महसूस कर रही है, बिहार की जनता देख रही है। कोई भी घटना हो तो बिहार की सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर सख्त रहते हैं और तत्क्षण कार्रवाई होती है। आपने कहा कि आनंद मोहन को भी जो है जब रिहा हुए थे तो फंसाने की कोशिश हुई थी। विजय सिंह मामले में जिस तरह से भाजपा कह रही है उसको क्या कह रही है? देखिए, ये लोग सामाजिक रूप में विजय सिंह के मौत पर भी स्वार्थ के खातिर ये लोग इस मुद्दे को भुनाने चाहते हैं, उनके मृत्यु पर भी राजनीति करना चाहते हैं। हम लोग का उनके परिवार के प्रति संवेदना है। हमने एक प्रसंग में कहा कि विजय सिंह ही नहीं, ये कई घटना है जो सामाजिक रूप में वो लोग चाहते हैं कि इसका राजनीतिक फायदा हो। आनंद मोहन जी उनको रिहाई मिली, विधि सम्मत था, उस पर ये लोग हाय तौबा मचाए। वही उन्हीं के नेता कहते थे कि इनका रिहाई होना चाहिए उनसे मिल के। जब उनकी रिहाई हुई तो फिर वो लोग कहने लगे कि रिहाई नहीं होना चाहिए, ये गलत हुआ है। तो उनके पार्टी में जो देख लीजिए शीर्ष नेतृत्व जितना है जो इस समाज के हैं, चाहे राजनाथ सिंह हो, राधा मोहन सिंह हो, राजीव प्रताप रूड़ी हो, सबका क्या हश्र है। तो किस बात को लेकर वो लोग इस तरह का राजनीति करते हैं, सामाजिक रूप में भुनाने का काम करते हैं। ये बीजेपी बलात्कार किया जा रहा है, बच्चियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, हत्या है। तो देखिए, यहाँ कोई भी घटना होती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कहने के लिए तो वो लोग सभी पारंगत है कहने में, और उनको जवाब देना चाहिए। मणिपुर की घटना के विषय में भी, मणिपुर में क्या हुआ उस पर उनकी केंद्र की सरकार 75 दिन तक क्या कर रही थी, सोई हुई थी। वहाँ की सरकार क्या कर रही थी, उस पर भी जवाब देना चाहिए। यहाँ कानून का राज है, अब बिहार के लोगों का राज है, इसलिए वो लोग जो नाम दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार के हित के लिए काम हो रहा है।